बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान किसान टीवी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान मियां तसव्वुर इजाज़। दोस्तों, राइस की जिहड़ी काश्त है, मुंजी की काश्त है, जिहड़ी खास तौर पर हाईब्रिड मुंजी की काश्त उनका टाइम आ गया है, क्योंकि साडी गंदम की जिहड़ी कटाई वो जोरा जोर नाल चल रही है और उनके नाल नाल जिहड़ी साडी सरसों वाली ज़मीनां ने वो भी फ्री हो रही ने। लेकिन साडे सामने इस टाइम जिहड़ा साडा नहीं सिर्फ बल्कि दुनिया का सब तो वड्डा मसला है वो क्लाइमेट चेंज यानी माहौलियाती तब्दीलियां वो साडे सामने ने। हुण असीं ना सिर्फ मुंजी बल्कि कोई भी फसल जो असीं काश्त करनी है ना, उहदे विच सीड सिलैक्शन की जिहड़ी गल है ना, उहदी खास एहतियात करनी पैनी है सानू क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग। असीं क्लाइमेट नूं कंसीडर करन तो बगैर, माहौल नूं कंसीडर करन तो बगैर कोई चीज़, कोई बीज, कोई टाइम डिसाइड नहीं कर सकते जिन्नी देर तक असीं क्लाइमेट नूं जिहड़ा कंसीडर नहीं करना। हुण क्लाइमेट चेंज बेसिकली है की चीज़, माहौलियाती तब्दीली बेसिकली की चीज़ है। बहुत सारे लोग जिहड़े ने वो माहौलियाती तब्दीली सिर्फ टैंपरेचर नूं समझदे ने कि टैंपरेचर वध गया जी, यही माहौलियाती तब्दीली है। सिर्फ माहौलियाती तब्दीली टैंपरेचर की तब्दीली नहीं हैगी, इहदे विच 4-5 चीज़ां ने। टैंपरेचर एक रिजल्ट है माहौलियाती तब्दीली का, लेकिन वो रिजल्ट किवें आया है उहदे पिछे 4-5 गल्लां ने। यानी क्लाइमेट चेंज दे विच सब तो पहली गल है तुहाडा वैदर सिस्टम डिस्टर्ब हुंदा है। यानी एक चीज़, एक टैंपरेचर जिहड़ा ना साडा फर्ज करो कि 10 जनवरी ते आ रहा सी, हुण साडा टैंपरेचर 15 तो 20 जनवरी ते चला गया, यानी टैंपरेचर दा टाइम चेंज हो गया। दूसरी गल, साडे इस हवा दे विच, इस वैदर दे विच एक नमी दी, पानी दी एक खास कंसनट्रेशन हुंदी है जिहदी बहुत ज़्यादा अहमियत हुंदी है फसलों की पॉलीनेशन दे विच, फसलों की ग्रोथ दे विच वो जिहड़ी नमी हुंदी उहदी बहुत ज़्यादा अहमियत हुंदी है। क्लाइमेट चेंज का बहुत वड्डा एक इफेक्ट है वो कि नमी की जिहड़ी मिकदार है उहदे च चेंज आ रही है। तीसरी चीज़ ये हुंदी है कि साडा रात ते दिन का टैंपरेचर अपसैट होंदा है। यानी पिछले साल फर्ज करो असीं कहने हैं कि इन्हां दिनां दे विच साडा जिहड़ा रात का टैंपरेचर सी वो 22 तो 23 डिग्री सी और दिन का टैंपरेचर जिहड़ा सी वो साडा सी तकरीबन 34 तो 35 डिग्री। और इस साल अगर असीं कंसीडर करने हैं तो साडा फर्ज करो 26 तो 27 डिग्री रात का है और 36 तो 37 डिग्री दिन का है। तो यदा मतलब है साडा रात का तो दिन का जिहड़ा टैंपरेचर है उहदे च वेरीएशन आ गई है। यानी जिहड़ा टैंपरेचर की वेरीएशन का टाइम, यानी साडी हवा दे विच नमी और रात ते दिन के टैंपरेचर की वेरीएशन, ये सारियां चीज़ां मिलके क्लाइमेट चेंज का मुजर बनदियां और जिन्हां दे नतीजे दे विच साडा जिहड़ा ना टैंपरेचर जो चेंज हुंदा और साडे सामने आंदा और वो टैंपरेचर फिर साडे सीड्स नूं भी इफेक्ट करदा है, साडी क्रॉप की प्रोडक्शन नूं इफेक्ट करदा है, साडी क्रॉप की ग्रोथ नूं इफेक्ट करदा है और साडी कल्टीवेशन के टाइम नूं इफेक्ट करदा है। ये सारियां चीज़ां सानू क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग डिसाइड करनियां पैणगियां। 2-3 साल पहले इस तरह की सूरत हाल हुंदी सी कि असी साइंसदान जिहड़े सन क्लाइमेट चेंज का रौला पाते सन ते असी कदी उन्हां दी गल नहीं सी सुनी। लेकिन पिछला साल एक ऐसा गुजरिया कि जिन्हें साढ़े 14 के 14 तबक रोशन कर दिते ने कि क्लाइमेट चेंज एक किड्डी वड्डी चीज़ है। ना सिर्फ साढ़े 14 तबक रोशन किए ने बल्कि सीड प्रोडक्शन वाली कंपनियां दे भी 14 तबक रोशन कर दिते ने। और एक नवी जदोजहद स्टार्ट हो गई है पिछले 4-5 सालों के कि क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग सीड किवें तैयार करने ने जेडे अच्छी प्रोडक्शन देन और जेडे अच्छा रिजल्ट देन, जेडे जिम्मेदार नूं फायदा देन। क्योंकि जिम्मेदार के फायदे दे विच ही कंपनियां की स्टेबिलिटी, जिम्मेदार के फायदे दे विच ही रिसर्च की स्टेबिलिटी और जिम्मेदार के फायदे दे विच ही सारी इंडस्ट्री ने चलना है। सारे इस मामले दे विच कंसर्न ने और इनका रिजल्ट असीं पिछले साल देख लिया। पहली मुंजी की फसल इन्हें साडी खराब की क्लाइमेट चेंज ने, दूसरी साडी मकई की जिहड़ी फसल है इन्हें खराब की, उहदी पोलीनेशन नहीं हो सकी। तीसरी साडी जिहड़ी आलू की फसल, जिहड़ी शुरुआती फसल सी वो इन्हें खराब की, यानी स्मोक आ गई, जिहड़ा कि क्लाइमेट चेंज का एक नवा मजर सामने आया। काफ़ी सालों तो है लेकिन इस साल उन्हें बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। इसलिए हुण किसी भी सीड नूं डिसाइड करन तो पहले सानू क्लाइमेट चेंज का जिहड़ा इफेक्ट है उन्होंने पहले देखना पेगा। और जिन्नियां भी कंपनियां ने सीड बनाने वालियां उन्होंने जिहड़ा ना इस चीज़ के उत्ते खास फोकस कर दिता है। चाइना बड़ी देर तो इस चीज़ के उत्ते फोकस कर रहा है और चाइना ने अपने रैकगनाइज्ड इदारे बना दिते ने जिहड़े सिर्फ मौसमियाती तब्दीलियां के अकॉर्डिंग जिहड़ा ना सीड बना रहे हैं। इहदे विच असीं सीड ते भी एक अलग व्लॉग च गल करांगे, लेकिन एक सरसरी या रिव्यू तुहानूं देने आ। सिम्बा सीड्स कंपनी का उड़ान हाइब्रिड सीड है जिहड़ा चाइना स्टेट की रैकगनाइज्ड इदारे ने पैदा किया है और वो रैकगनाइज्ड इदारा जिहड़ा क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग सीड तैयार करने का, जिंदा सिर्फ काम है कि क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग सीड तैयार करने ने।
ਇਹ ਸੀਡ ਦਾ ਨਾਮ ਉਡਾਨ है और इनका ਜਿਹੜਾ नंबर है SS46 है और एक गंदम वाली जमीन ਦੇ ਵਿੱਚ इंशाअल्लाह ताला बेस्ट परफॉर्म करेगा। और पिछले साल ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ तमाम ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਸ ਨੇ 25 ਮਣ ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ 55-60 ਮਣ ਤੱਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਡਾਨ ਨੇ SS46 ਨੇ 90 ਮਣ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। और ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੀਡ ਕਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ और ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਰੋਮਾ ਪਿਟਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। लेकिन एक साइड ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਈਏ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੋ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚ ਸਾਰੇ ਸੀਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ੀਦ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਲੌਗ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਸੀਡ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਚੰਦ ਇਦਾਰੇ ਸਿਰਫ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸੀਡ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ 1-2 ਇਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾ ਸੀਡਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਭਾ ਸੀਡਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰੂਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਰੂਟ ਇਸ ਦਫਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਲਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।